सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान, जहां हिंदू बहुतायत आबादी में है, उनको अपने ही धर्म ग्रंथों को अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसी गीता को जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जा सकती, उसी गीता के लिए अदालत में हाथ रख के बोला जाता है, गीता की कसम खाओ, तुम सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे। अब मुझे ये बताओ, जिसको मालूम ही नहीं है कि गीता क्या है, उसको कसम खाने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए आज कथा में हम महात्म की चर्चा करने बैठे हैं। पहले ये तो जाने कि भागवतम कथा का महत्व क्या है। जब बच्चे को यही नहीं मालूम, व्यक्ति को यही नहीं मालूम गीता का महत्व क्या है, तो कसम खाए या न खाए उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए तो वो किताब है। लेकिन जो जान लेता है वो फिर गीता नहीं बोलता, वो तो गीता को माथे से लगाता है। ये जानकारी का अभाव, आप सोचिए इस देश की, मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सा संविधान है कि जिस चीज के ऊपर कस्में खिलाई जा रही हैं उसको पढ़ाया नहीं जा सकता स्कूल कॉलेजों में। आश्चर्य होता है, ये कैसा संविधान है। और अगर हम ऐसे संविधान के ऊपर इतरा रहे हैं तो क्षमा कीजिए साहब, आईने में शक्ल तो देखनी पड़ेगी। आश्चर्य की बात है, एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए गरीब है और गरीब ही रहेगा क्योंकि उसके नाम के पीछे एक सवर्ण जाति लगी हुई है। और एक व्यक्ति चाहे कुछ हो जाए उसको अपग्रेडेशन मिल जाएगा क्योंकि उसके नाम के पीछे कुछ और लगा हुआ है। ये कौन सा संविधान है? जबकि संविधान में सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम भारतीय एक हैं और सारी चीजें हमारे लिए बराबर हैं। फिर ये अलग अलग किसने कर दिया? ये हीन भावना लोगों के बीच में किसने पैदा करवाई? एक दूसरे का दुश्मन किसने बना दिया? हमें फिर से इस बात पर स्टडी करनी होगी और कहीं ना कहीं कुछ बड़े चेंजेस करने होंगे। आज पूरा विश्व गीता पढ़ रहा है, आज पूरा विश्व गीता जयंती मना रहा है। लेकिन सोचिए, मैं एक और बात कहता हूं, बड़ी अच्छी बात कहता हूं और बहुत कड़वी बात कहता हूं और ये दूर तक जानी चाहिए। आज पूरा देश गीता जयंती मना रहा है, लेकिन आज भी देश की अदालतों में रखी हुई वो गीता जिसके ऊपर लोगों ने हाथ रख के हजारों कस्में खाई होगी, उसकी डस्ट साफ नहीं की गई होगी। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का। वो गीता जो आज भी देश की अदालतों में रखी है और जिनके ऊपर लोगों के ऊपर हाथ रखवाए गए होंगे, उसकी डस्ट साफ नहीं करी गई होगी। ये है इस देश की हालत है। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग बहुत आवश्यक है, ज्ञान बहुत आवश्यक है। अभी चर्चा कर रहा था आपसे कि लोग सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे? तैयारी करनी पड़ी ना कि शाम को भी हम तैयारी करेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति को एक बार पढ़ा लिखा दिया और छोड़ दिया कहीं, उसको नहीं सोचना वो कहां खाएगा, क्या करेगा, वो सब मैनेज कर लेगा। ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया। इसलिए मेरे मायने में दुनिया में सबसे बड़ा दान अगर कुछ है वो ज्ञान यज्ञ है, वो ज्ञान है। आप भी अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ज्ञान बांटिए, जितना बांट सकते हैं ज्ञान बांटिए।